हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गणित में पाइप और टंकी के चैप्टर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करने के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। आज का ये क्लास बिहार पुलिस एग्जाम के लिए गणित का दूसरा क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिल करके इस टंकी को कितने समय में भरेगा। दोनों मिल करके इस टंकी को कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 15 कर देना है। इसके बाद दोनों मिल करके पूछा गया है, इसलिए इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 10 + 15 करेंगे, नीचे आ जाएगा 25। 5 से काटेंगे 25 कट जाएगा 5 बार में, 15 कट जाएगा 3 बार में। 5 से काटेंगे 10 कट जाएगा 2 बार में। 2 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6 घंटा। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से सॉल्व करने का तरीका को बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिल करके इस टंकी को कितने समय में भरेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा। 15 से डिवाइड करने पे 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे समझिएगा ये जो 30 एलसीएम आया है ये हो गया टोटल क्षमता टंकी का। टंकी का टोटल क्षमता हो गया 30 लीटर का। ये 1 घंटा में कितना लीटर पानी भर सकता है। ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर सकता है। बी 1 घंटा में कितना लीटर पानी भर सकता है। बी 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर सकता है। दोनों मिल करके पूछा गया है दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा। दोनों मिल करके 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरेगा। टोटल भरना है 30 लीटर, 1 घंटा में भरता है 5 लीटर। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 घंटा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि नल बी अकेला इस टंकी को 40 घंटे में भर सकता है तो ए अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है नल ए तथा नल बी मिलकर किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। नल बी अकेला इस टंकी को भरने में 40 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया है नल ए अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका बताएंगे। पहला तरीका को समझिएगा। पहला तरीका में आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 30 × 40 कर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है नल ए अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो इसके लिए अब आपको इन दोनों का अंतर लेना है। 30 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो नीचे आ जाएगा 10। 10 से काटेंगे 30 को, 3 बार में ये कट जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, कितना आ जाएगा, 120 घंटा आ जाएगा। नल ए इस टंकी को भरने में 120 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा तरीका को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया नल ए तथा नल बी मिल करके किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। नल बी अकेला इस टंकी को भरने में 40 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया है नल ए इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम, कितना आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। 30 से डिवाइड करेंगे 120 में, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा। 40 से डिवाइड करने पे 3 बार में ये कट जाएगा। इसके बाद समझिएगा ये जो 120 आया है ये हो गया टोटल क्षमता टंकी का। टंकी का क्षमता है 120 लीटर का। ए प्लस बी मिल करके 1 घंटा में 4 लीटर पानी भर सकता है।
बी अकेला इस टंकी में 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर सकता है। तो ए अकेला इस टंकी में कितना लीटर पानी भरेगा? ए अकेला 1 घंटा में इस टंकी में 1 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि बी अकेला 3 लीटर पानी भरता है और दोनों मिल करके 4 लीटर पानी भर सकता है। तो ए अकेला इस टंकी में 1 लीटर पानी भरेगा। टोटल पानी भरना है 120 लीटर। ये 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 120 घंटे का इसको समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोनों तरीका। अगला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यदि नल ए की क्षमता नल बी से दोगुनी हो तो नल बी अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है नल ए की क्षमता बी से दोगुना है। बी का क्षमता अगर 1 है तो इसका दोगुना क्षमता है नल ए का। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिल करके एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। दोनों मिल करके किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, यानी ए प्लस बी मिल करके किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे समझिए ए 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर सकता है और बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर सकता है। दोनों मिल करके कितना लीटर पानी भरेगा? दोनों मिल करके 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। तो 10 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा? दोनों मिल करके 10 घंटा में 30 लीटर पानी भरेगा। टंकी का क्षमता कितना आ गया? टंकी का टोटल क्षमता हो गया 30 लीटर। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है नल बी अकेला इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? नल बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 30 घंटे का इसको समय लगेगा इस टंकी को भरने में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा नल बी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने के कंडीशन में इसके ऊपर साइन यूज करना है माइनस का। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 20। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में ये कट जाएगा। 20 से डिवाइड करने पे 1 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे समझिए ये जो एलसीएम आया है 20, ये हो गया टोटल क्षमता टंकी का। टंकी का क्षमता है 20 लीटर का और ये 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर सकता है। बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली कर सकता है। तो दोनों मिल करके 1 घंटा में क्या करेगा? दोनों मिल करके 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि ए 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली कर देगा। तो दोनों मिल करके 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरेगा। तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 घंटा का समय लगेगा। दोनों मिल करके इस टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नल ए नल बी तथा नल सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 8 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल सी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 48। 12 से डिवाइड करेंगे 48 को कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में 48 कट जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 6 बार में ये संख्या कट जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे 48 को तो ये कट जाएगा 2 बार में। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी का टोटल क्षमता कितना है? टोटल क्षमता है 48 लीटर का और ए 1 घंटा में 4 लीटर पानी भर सकता है, बी 1 घंटा में 6 लीटर पानी भर सकता है, सी 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर सकता है। तीनों मिल करके 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा?
तीनों मिल करके 1 घंटा में 12 लीटर पानी भरेगा। तो A + B + C बराबर हो जाएगा 12। टोटल भरना कितना है? टोटल भरना है 48 लीटर और 1 घंटा में तीनों मिल करके 12 लीटर पानी भरता है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 घंटा का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।